आपने सुना होगा ये बहुत बेहतरीन कहानी जो कि सर आइज़ैक न्यूटन की है। एक बार वो एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे और सडनली ऊपर से एक सेब गिरा, एक एप्पल गिरा। अब उन्होंने नोटिस ये किया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड उस समय तक सबने देखा था, सबने उसको एक्सपीरियंस किया था, बट ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू आस्क द क्वेश्चन कि ये क्यों हुआ? ऊपर क्यों नहीं गया? एंड देन ही डिस्कवर्ड अबाउट ग्रेविटेशनल लॉ, राइट? डू यू रियली थिंक ये 1500 या फिर 1600 सेंचुरी से हुआ, उससे पहले किसी भी इंसान ने इसके ऊपर नोटिस नहीं किया था? आई डोंट थिंक सो। मे बी इट कुड बी पॉसिबल दैट पहले भी लोगों ने इस सारी चीज़ों के ऊपर नोटिस किया हुआ है एंड दे वेंट टू रिसर्च एंड दे फाउंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट। Today we are finding the entire thing through science, but they found it through some different terms. जिस डायरेक्शन में उन लोगों ने फाइंड किया लाइफ के बारे में उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, और जिस वे से हम लाइफ के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं उसको कहते हैं साइंस। अब डिफरेंस साइंस और स्पिरिचुअलिटी में सिंपल ये है कि स्पिरिचुअलिटी को हम क्लियरली देख नहीं सकते और साइंस को हम क्लियरली परसीव करते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम नेचर से थोड़ा सा खेल सकते हैं। नेचर अपने साइंस के थ्रू, नेचर अपने स्पिरिचुअल, अपने जो लॉज हैं उसके थ्रू कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा है। एक पेड़ डेवलप कर रहा है, एक इंसान डेवलप कर रहा है, जो भी डेवलप कर रहा है। तो हम इंसान क्या है कि हम उस नेचर को बस देखें। अब देखने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा ही हो रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है। अब पता चलने के बाद हम क्या किया, वी ट्राई टू यूज दोज लॉज टू डू समथिंग एल्स। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आज हम ये फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं, आज देयर इज़ एन एरोप्लेन, आज देयर इज़ AC, कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइट बॉल, एवरी अदर थिंग्स। दिस इज़ ओनली हैपेंड बिकॉज वी अंडरस्टैंड द नेचर, अंडरस्टैंड द रियलिटी। हमने नेचर की लॉज को वायोलेट करके ये सारा चीज़ क्रिएट नहीं करा, या फिर हम कोई जीनियस नहीं है, हमने सिर्फ नेचर की लॉज को अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड करके हमने अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा और उसके वजह से, उसके कारण ये सारा चीज़ डेवलप कर पाए। अब ये जो भी चीज़ डेवलप हुआ है, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे डेवलप हुआ है, और या फिर जिस लेवल तक हम एक इंसान, नॉर्मल इंसान सोच सकता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हाउएवर इफ़ यू गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, देयर आर सो मेनी लॉज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स दैट वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। हमने जो लॉज इस यूनिवर्स के अंडरस्टैंड करे हैं वो सिर्फ एक एक बहुत छोटा सा स्पेक के बराबर है। इस यूनिवर्स जिन लोगों के साथ बना है दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन, वो लोग को अगर हम समझने लग जाएं, देन वी कैन डू इवन मोर अमेजिंग थिंग, इवन मोर थिंग्स दैट लाइक वी कैन नॉट इवन इमेजिन, और वी कैंट इवन इमेजिन राइट नाउ। अब ये होता है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। देर आर सो मेनी पीपल्स हैव बीन ट्रांसकेंडेंट दिस रियलिटी। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, हमने ये जो मोबाइल फ़ोन बनाया, ये जो एरोप्लेन बनाया, ये सिर्फ खेलने की चीज़ें हैं। इससे आपकी ज़िंदगी थोड़ा बहुत आसान होता है, आप यहाँ से वहाँ जाते हो, चीज़ें देख लेते हो, अच्छी बात है। बट ये सिर्फ खेलने की चीज़ें, इससे कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में, आपका ज़िंदगी बेहतर नहीं होता। यानी इन टर्म्स ऑफ लाइफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग। आपका सराउंडिंग बेहतर होते हैं, आप अच्छे घर में रहते हो, बट आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करें, जो लाइफ है आपके अंदर, उसको, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता। हम लोग के पहले जो भी लोग थे, उन्होंने भी डिस्कवर किया हुआ था लाइफ के बारे में, बट व्हाट दे डिस्कवर्ड वाज समथिंग डिफरेंट। अभी भी अगर इंडिया में आप किसी गांव में जाओगे, देन देयर यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टिल से, जो अंधविश्वास हम कहते हैं, वो स्टिल एग्जिस्ट। अब मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस द थिंग्स। यू विल रियलाइज कि सुबह आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होगा, बट इन द इवनिंग समबडी कम्स टू यू एंड वो कुछ मंत्र या फिर कुछ पढ़ देता है आपके सामने, आपको बस टच कर देता है, किसी चीज़ से आपको छू देता है, एंड सडनली आपका स्टमक पेन गायब, आपका कुछ बॉडी में हो जाता है। ये चीज़ बहुत नॉर्मल है गाँव में। तो ये जो साइंस, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहाँ से आया, ये पार्ट कैसे उन्होंने अचीव किया, हासिल किया? लग सकता है ये अंधविश्वास है, ऐसा होता नहीं है, बट व्हेन यू गो टू सम टिपिकल विलेज, स्टिल इन देयर आर सम विलेज इट एग्जिस्ट। आप जाओगे उस विलेज में और आप रोते हुए आओगे, इतना गंदा तरीके से लोग आपको अफेक्ट कर सकते हैं, विदाउट टचिंग, विदाउट सीइंग यू। इस हद तक भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइंस, क्योंकि हम उसको जान रहे हैं, नेचर की लॉज को जान रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से। सो ये एक अनदर डायमेंशन है, ये एक फिजिकल डायमेंशन है जो हम मेंटली सोच सकते हैं, बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो डायमेंशन है, ऑकल्ट डायमेंशन, ये भी एक डायमेंशन है, अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर और साइंस ऑफ द नेचर्स, बट ये एक डिफरेंट डायमेंशन है। तो लाइक दिस देयर आर सो मेनी डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लाइफ. Now, there are so many people who are understanding the life in
every aspect whom we are calling enlighten. अब मुझे exactly नहीं पता enlightenment क्या होती है, but what I know is there are so many people, enlightened people on this earth. जब वो बात करते हैं तो आपको कुछ अलग सा ही महसूस होता है, आपको लगता है कि दिस पर्सन knows something about life that I don't know. तो एक स्केप्टिक होने के नाते हम क्या करते हैं कि हम बस सुनते हैं, वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग, हम किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करते, हम सिर्फ सुनते हैं कि व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से। जो हमें लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो दैट इज पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ आई नो अबाउट इट। अगर वो कहते हैं कि ये ऐसा हो सकता है और हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, देन वी डोंट जंप इनटू कंक्लूजन, हम कहते हैं कि हाँ ये मुझे नहीं पता। तो ये होता है स्केप्टिक का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन। हम ये कभी नहीं कहते कि वो कहता है कि हाँ ये हो सकता है, मैं कहूँगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन पे हम कभी जंप नहीं करते, या फिर हम बिलीव नहीं करते कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल बिलीव नहीं है, कंक्लूजन पे जंप नहीं है। सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है। तो इसी प्रोस्पेक्टिव के साथ हमें कभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, हमें खुद ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। तो जो इंसान वो कह रहे हैं, तो हम अगर उसको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ मान के भी चलें, तो जो कहते हैं वो दैट इज़ एक्चुअली माइंड ओपनिंग। और अगर उस हिसाब से हम अगर ज़िंदगी जीना चालू कर दें, उस हिसाब से हम अगर एक लाइफ सी द पॉइंट इज़ कि जो एनलाइटन लोग होते हैं वो आपको पाथ भी बताते हैं कि ये पाथ है, ये साइंस है, ये प्रोसेस है थ्रू विच यू कैन गेट देयर। सो ये एंटायर थिंग जो बियॉन्ड हमारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसी को ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आपको कह रहा है, फिर ऑकल्ट जो कह रहे हैं वो भी एक तरह का साइंस है, स्पिरिचुअलिटी भी एक तरह का साइंस ही है। बस जस्ट बिकॉज हम उसको देख नहीं पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते, हम उसको साइंस का नाम नहीं देते, लॉजिकली हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको साइंस का नाम नहीं देते। हमारा दिमाग का जो लॉजिक है उसका कैपेबिलिटी बहुत कम है, वो एक हद के बाद आगे जा नहीं सकता। बट टॉकिंग अबाउट साइंस, जो भी नेचर का लॉ को हम समझ पाते हैं उसको हम कहते हैं साइंस। अब स्पिरिचुअलिटी में भी लोगों ने नेचर की लॉज को समझा है, ऑकल्ट में भी लोगों ने नेचर की लॉज को समझा है, बट ओनली थिंग अबाउट द टिपिकल साइंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज आवर लॉजिकल माइंड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑकल्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ऑकल्ट पार्ट ऑफ द नेचर, और the spirituality part of the nature, the positive spirituality part of the nature, or yoga part of the nature. So science and spirituality is not exactly science versus spirituality, it is science and spirituality. अब जो हम बात करें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ऑफन ये होता आ रहा है कि कई सारे लोगों ने, कई सारे मुनि ऋषिज ने पहले जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू डिस्कवर किया था, अभी साइंस के थ्रू हम थोड़ा थोड़ा करके वो सब डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि साइंस एक लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग थिंग है। तो धीरे धीरे हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर टाइम ऐसा होगा कि हम कई हद तक एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट इट इज़ एसेंशियली नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू आवर लॉजिकल माइंड टू ऑल द वे ऑफ देयर। ठीक है, अब इसलिए कई बार साइंटिस्ट कहते हैं कि फजी लॉजिक, या फिर कई बार साइंटिस्ट कहते हैं कुछ ऐसा चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, साइकोलॉजी, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दे आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी, वी आर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी बेस्ड ऑन कि ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, उस हिसाब से। सो ये सारा चीज़ अंधविश्वास नहीं है। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें या फिर योगा की बात करें, गोइंग ऑल द वे अप देयर, दिस इज़ नेवर 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 अंधविश्वास। जस्ट पॉइंट इज़ कि हमें उसके बारे में पता नहीं। अगर हमें उसके बारे में पता नहीं, यू जस्ट हैव टू ओपन योर माइंड ऑफ एंड वेट until you experience all those things by yourself. If you really want to explore and experience, just go to a particular guru who is a real guru, okay? और उनसे सीखो कि क्या क्या पाथ होते हैं उस डायरेक्शन में जाने के लिए, पाने के लिए, और उस हिसाब से आप फॉलो करो। सर्टनली यू मे फाइंड द पाथ। आपको अगर मिल रहा है, आप अगर कंक्लूजन पहुंच पाए, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पीपल कि हाँ ये मैं वहाँ तक पहुंच गया था, आई रीच टू देयर, आई गॉट एनलाइटन। आप लोग कहोगे, लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे, फिर आप उनको बिलीव करने के लिए कोशिश करोगे, फिर लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, लोग बिलीव नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट इट कि लोग बिलीव नहीं कर रहे, लोग सिर्फ वही देख रहे जो उनको पता चल रहा है। तो आप अगर एनलाइटन होगे तो फिर आप लोगों को बताना कि आप ऐसे करो, आप एनलाइटन हो सकते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों का जो लोग एनलाइटन हो गए हैं। अगर आप ज़िंदगी में कभी एनलाइटन होते हो, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अदर पीपल एनलाइटन, बिकॉज being an enlightened is the best possible thing that can happen to you. Enlightenment means you will understand about the life, you will understand about the nature of the existence. I hope you enjoyed this video. I'll meet you in the next video, and in the next video we're going to talk about the yoga or Ashtanga yoga. कि कैसे we are going to go all the way up there. What is the path? What is the direction? What is the line? And what is the length? Or what exactly we need to do to get there? Okay, so it is a very much interesting subject and interesting topic.
please go and watch the next video. I'll see you in there. Bye for now.